नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक अपना टॉपिक था समय कार्य, फिर समय कार्य के बाद में अपन ने उससे रिलेटेड ही अगला टॉपिक लिया था पाइप और टंकी। वो दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासेज नहीं ली थी वो माइंड कोचिंग सीख कर के यूट्यूब चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट से उन दोनों टॉपिक्स की आप क्लास ले सकते हैं। तो अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो रहेगा अपने पास औसत। औसत के बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन इन जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करते जाएंगे। अपना मेन जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी अपनी क्लास होती है, जितने भी समय की होती है, उसमें अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। ये नहीं हो कि अपन ये क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेज हैं, इसमें अपन वीडियोस जो बना के हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें अपन 10 मिनट इसी चीज़ में ख़राब कर दें कि भाई मैं ये करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ, कोचिंग आपको ये दे रही है, कोचिंग आपको वो दे रही है। कोचिंग अगर आप क्लासेज लोगे, आप कोचिंग का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करके आप जितनी भी क्लासेज लग रही हैं, जैसे शाम को 7 से 8 आपकी मैथ्स की क्लास होती है, उसके बाद 8 बजे से आपकी धर्मेंद्र जी चौधरी जो माइंड कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनकी रीजनिंग की क्लास होती है। ऐसे ही पर सुबह 9 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होती है केपी सर द्वारा और श्री राम जी सर द्वारा। तो जैसे आप इस जो आपके सामने टीचर्स उपलब्ध करवाए गए हैं धर्मेंद्र जी सर द्वारा, उनकी जैसे जैसे आप क्लासें लोगे उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको इस चैनल पर जो आपके सामने जो स्टाफ लगा हुआ है वो किस हद तक आपको सफलता की ओर ले जाने में सक्षम है। तो हर वीडियो में ये अपने को कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप स्टाफ की मेहनत से खुद ब खुद एक दिन ये लगेगा आपको क्यों नहीं यार, मैं इनकी जो क्लासेज हैं इनको इतना फैलाऊं कि पूरे राजस्थान में ये कोचिंग है वो नंबर 1 बन जाए। तो अब अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है वो अपना रहेगा औसत। औसत अपना टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला होता था अपने पास 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, ये अपने जो भी अंगणित के टॉपिक हैं वो आने स्टार्ट हो जाते थे। जैसे अनुपात समानुपात है, औसत है, या ब्याज है, लाभ हानि है। तो वहाँ से अपने पास सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने पास औसत का एक सूत्र था और औसत बराबर था राशियों का योग और बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो इस टॉपिक में अपने पास जो अपन ने सूत्र लिखा है, इस सूत्र में अपने पास आ रहा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियां जो हैं वो भी अपने पास क्या है, संख्याओं के रूप में तो है भाई। जितनी भी अपने को संख्याएं दी गई है उनको अपन ने इसमें राशियां कह दिया और उन राशियों का अपने को क्या करना है, योगफल करना है। और उस योगफल में अपने को क्या देना है, जितनी संख्याएं होगी उन सारी संख्याओं का क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब देखो ये तो अपना औसत का सूत्र हो गया। अब यहां से अपने पास कंपटीशन एग्जाम में अपन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं किसके लिए, कि अपन उन क्वेश्चनों को ट्रिक से करें ताकि जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकें। लेकिन ट्रिक है वो अपने को कब आएगी, जब अपना बेसिक क्लियर होगा। कोई भी ट्रिक है वो ऐसे नहीं है कि अपन कहीं बाहर से लेके आते हैं। जितनी भी ट्रिक बनती हैं वो सारी ट्रिक बनती हैं अपने बेसिक तरीके से। सारी ट्रिक किससे बनती हैं, बेसिक तरीके से। अगर अपन उस किसी भी टाइप का, किसी भी अगर मान लो कोई लेवल लेके चलते हैं, किसी भी लेवल का अगर अपन बेसिक तरीके से एकदम धीरे धीरे आराम से सोल्व करके उसको समझ के सोल्व करें बेसिक से, तो उस बेसिक से अपने पास ट्रिक निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले अपन इसमें दे रखा है कि राशियों का योग, और ये राशियां अपने पास क्या होंगी, संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले अपन उन संख्याओं पे चलते हैं कि भाई ये संख्याएं कौन कौन सी अपने पास होती हैं। तो औसत वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें अपने पास जो संख्याएं रहेगी उन संख्याओं में सबसे पहले अपने पास एक संख्या होगी प्राकृत, दूसरी अपने पास जो संख्या होगी वो होगी पूर्ण,
तीसरे अपने पास होंगे पूर्णांक संख्याएं। इसी पूर्णांक संख्याओं में अपने पास आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक और दूसरा अपने पास हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा जो टॉपिक है, सॉरी, जो पॉइंट रहेगा अपने पास संख्याओं का, वो रहेगा सम संख्या। ऐसे ही पांचवा जो पॉइंट है वो अपने पास होगी विषम संख्या। छठी जो संख्या होगी वो अपने पास होगी भाज्य संख्या और सातवीं जो संख्या होगी वो अपने पास होगी अभाज्य संख्या। तो ये जो अपने पास संख्या है, वैसे अपन ये जो संख्याओं से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अपना संख्या पद्धति का टॉपिक है। तो वहां पर अपन इस जो संख्याएं जितनी भी होती है उनको अपन विस्तार से अपन उसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने पास औसत में यही काम में आता है। अब अपन देखते हैं कि ये संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो भाई वो कह रहा है कि प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। एक से शुरू होकर कहाँ तक होती है? अनंत तक। दूसरा अपने को वो कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से 1 और 2 और ये भी कहाँ तक होती है अपने पास? अनंत तक होती है। तो अपने पास हो गया। अब देखो, फिर यहां से अपने पास संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो यहां से यहां तक की किस में आ रही है अपने पास? से प्राकृत पूर्ण संख्याओं में। तो सारी प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती हैं? पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं वो क्या नहीं हो सकती? प्राकृत। क्योंकि पूर्ण में जो 0 आ रहा है वो किस में नहीं होता है? प्राकृत संख्याओं में। उसके बाद अपने पास आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और दूसरा अपना होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जैसे अपन धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो ये होता है अपने पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से कहां तक होता है? प्लस अनंत तक। अब जितने भी माइनस वाली संख्या हैं वो तो कौन सी हो जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक। प्लस वाली जितनी सारी संख्या हैं वो कौन सी हो जाएंगी? धनात्मक पूर्णांक। अब इनमें जो 0 बच जाता है वो क्या कहलाता है? एक उदासीन पूर्णांक कहलाता है। फिर अपने पास सम संख्या होती है। सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों अथवा जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में हो, सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या अपने पास हो जाएगी 2, 4 और 6। सम संख्याएं कौन सी हो गई? 2, 4, 6। ये सारी संख्याएं हैं वो कौन सी है अपने पास? है सम संख्याएं। इसके बाद में अपने आता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है या जो 2 के गुणज के रूप में नहीं होती है। तो 1, 3, 5, 7 ये सारी अपने पास कौन सी हो गई? विषम संख्याएं। अब इसके बाद में अपने पास दो संख्याएं बचती हैं, एक होती है भाज्य संख्या और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें खुद के अलावा दूसरी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें खुद के अलावा भी दूसरी संख्या का भाग जाता है? तो अपन वो संख्या देखते हैं। अब एक है, एक में खुद का भाग जाता है, लेकिन एक को अपन न तो भाज्य संख्याओं में लेते हैं और न ही अभाज्य संख्याओं में लेते हैं। तो अपने पास सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होगी वो अपने पास कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये सारी अपने पास कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। उसके बाद में अपने पास संख्या होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन संख्याओं में खुद के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भाग न जाता हो। तो ऐसी संख्या कौन सी हो गई अपने पास? 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7 और 11 ये जो सारी संख्याएं हैं वो अपने पास कौन सी हो गई?
अभाज्य संख्याएं। अब देखो यहां से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है अपने पास से, कौन सी संख्याओं में, प्राकृत जो अपना संख्या पद्धति वाला टॉपिक है, या कई बार यहां से भी एक क्वेश्चन वो पुटअप करता है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य जो संख्याएं होती है उसमें दो ही एक ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है, सम संख्या होती है। इस दो के अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, सारी की सारी कौन सी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं। कौन सी होंगी, विषम संख्याएं। तो जब अपने को ये कहे कि सभी या प्रथम इतनी अभाज्य संख्याओं का औसत, तब तो अपन स्टार्ट करेंगे 2 से। और जब वो कह दे कि प्रथम 5 या प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तब अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, 3 से। तो ये अपने पास इसमें क्या हो गई, जितनी भी टाइप की संख्याएं आती हैं वो सारी अपने पास से हो गई। अब अपन इन संख्याओं से अपन एक एक संख्या के लिए अपन फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई ट्रिक से अपन कैसे अपन इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक तो सूत्र क्या था, एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब चलो अपन कुछ संख्याएं लेके देखते हैं। तो वापस अपन यहां से लिखते हैं, एक अपना पॉइंट था प्राकृत, दूसरा अपने पास पॉइंट था पूर्ण, तीसरा अपने पास पॉइंट था पूर्णांक, चौथा पॉइंट था सम, पांचवा था विषम। अब देखो, अब अपन कुछ संख्याएं लेके देखते हैं और वो संख्याएं अपन लेते हैं लगातार संख्याएं। तो जैसे अपन ने संख्याएं मान लो वो कह रहे हैं, अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं कि अपन ने एक ले लिया 1 3 4 7 6, इन सारी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे अगर अपने पास संख्या है, कौन सी संख्या है, कोई सी भी संख्या हो, अगर उन दी गई संख्याओं में वो लगातार नहीं है और उनमें अंतर समान नहीं है, तो अपन कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। तब अपना औसत निकालने का सूत्र क्या रहेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अपने पास सूत्र हो जाएगा 1 + 3 + 4 + 7 + 6 और बटा 1 2 3 4 और 5। तो ये अपने पास हो गया 4 और 4 8 और 7 15 और 6 21/5। 5 का भाग चला जाएगा 4 बार और पॉइंट, तो औसत जो है वो अपने पास कितना हो गया, 4.2। अब इस टॉपिक में अपने पास जो ट्रिक बनती है वो हमेशा कौन सी संख्याओं के लिए बनती है, जो संख्या लगातार दे रखी हो या जिन संख्याओं में अंतर है वो अपने को क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। अंतर क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। तो जैसे अपन संख्याएं लेते हैं, मान लो स्टार्टिंग से अपन 5 संख्याएं लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब वो कह रहा है कि इन पांचों संख्याओं का औसत जो है वो क्या होगा अपने पास। तो एक तो अपन कर सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, राशियों का योग कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये हो जाएगा 15 बटा औसत कितना हो गया अपने पास 3। अब देखो यहां पर अपने पास 3 है, यहां पर भी दे रखा है 3 है, वो अपने को यहाँ पर भी दे रखा है। तो जब संख्याएं लगातार होती है तो यहाँ से एक ट्रिक तो ये बनती है कि भाई जो मध्य वाली जो संख्या होती है वही उनका क्या होती है, औसत होती है। मध्य वाली जो संख्या होती है वही उनका क्या होती है, औसत होती है। अब मान लो यहाँ पर अपन 6 और कर देते हैं, कितना और कर देते हैं 6, तो 15 और 6 कितना हो गया 21/5। तब अपना औसत कितना आ जाएगा 4.6। सॉरी अपन ने एक संख्या बढ़ा दिया तो ये संख्या भी बढ़ जाएगी, औसत हो जाएगा 21/6। भाई 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21, 21/6। दोनों में 3 का भाग जा रहा है 7/2 या 3.5। अब यहाँ से 3.5 औसत कब आएगा, जब अपन क्या करेंगे, ये वाली जो चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं वो अपने जो माध्य वाला जो टॉपिक चलता है, अपने समांतर माध्य चलता है, गुणोत्तर माध्य चलता है, वहां पर ये अपने पास आता है कि
अगर जो संख्याएं दे रखी हैं उनकी संख्या विषम है और लगातार हैं, उनकी संख्या क्या है, विषम है और लगातार है, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उनका क्या होता है, औसत होता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, अगर जो संख्याएं दे रखी हैं वो लगातार हैं तथा उनकी संख्या सम है, तो बीच में जो दो संख्याएं आ रही है उनके योगफल में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो जो संख्याएं हैं, जो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो उनका क्या होगा, औसत होगा। तो जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन लिया था उसमें 5 था, संख्याएं कितनी थी, 5 थी, यानी क्या था, विषम है, विषम है और ये लगातार थी, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन जैसे अपन ने 6 संख्याएं की, ये जो 6 है वो अपने पास कौन सी हो गई, सम संख्या हो गई, यानी टोटल इनकी जो संख्या है वो एक सम संख्या के रूप में आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इन बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो 3 + 4/2 7/2, यानी यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा, 3.5। ये अपना इसमें दूसरा एक आंसर निकालने का तरीका हो गया। फिर देखो यहां से अपन एक ट्रिक और बनाते हैं, किन के लिए, जो अपने को संख्याएं हैं वो कैसे दे रखी है, लगातार संख्याएं दे रखी हो। कैसी संख्याएं दे रखी है, लगातार संख्याएं दे रखी हो। तो संख्याएं लेके देखते हैं अपन। जैसे आपने संख्याएं ली 2 3 4 5 और 6, संख्याएं अपन ने ले ली 2 3 4 5 और 6। अब देखो, एक तो अपना तरीका रहेगा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, तो वहां से अगर अपन इनको जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20, 20 में 5 का भाग देते हैं, औसत कितना आ गया, 4। औसत कितना हो गया, 4। उसके बाद संख्याएं अपने पास लगातार हैं, अंतर इनका क्या है, समान है, तो मध्य में कितना आ रहा है, 4, तो औसत कितना हो जाएगा, 4। अब तीसरा तरीका अपन जो ट्रिक बनाते हैं वो क्या बनती है कि अगर संख्याएं हैं वो क्या हो, लगातार हो, संख्याएं क्या हो, लगातार हो, तो अपना औसत का जो सूत्र है वो रहेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। तो अब अपने पास औसत निकालने के 2 सूत्र हो गए, पहला योग बटा संख्या, दूसरा हो गया प्रथम प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। अब इस फॉर्मूले को भी अपन इन संख्याओं में लागू करते हैं। अब यहां पर जो प्रथम जो संख्या है, प्रथम संख्या को अपन ले लेंगे a, और अंतिम जो संख्या है उसको क्या लेंगे, b। तो अपना फॉर्मूला हो गया a + b/2, a + b/2। डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं। दूसरा एवरेज का सूत्र हो गया प्रथम प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। अब चलते हैं अपन अपनी संख्याओं पर। तो प्राकृत संख्या अपन ने देखी थी क्या होती हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ही कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती है। या अपने पास टोटल जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, n संख्याएं होती हैं। टोटल संख्याएं अपने पास कितनी होती हैं, n संख्याएं। पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक हैं। पूर्णांक था -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सम संख्या थी 2 4 6, विषम था 1 3 5। अब अपन चलते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं पे। तो एक तो अपन प्राकृत संख्याओं में फॉर्मूला लगा सकते हैं, योग बट्टा संख्या 1 लगा सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब यहां से अपन बनाते हैं पहला फॉर्मूला, प्रथम n लगातार प्राकृत, दूसरा प्रथम n लगातार
तीसरा प्रथम n लगातार चौथा अब ये फॉर्मूले अपन निकालते हैं, अपने को याद तो करने अपने को तो याद तो रखने, पर ये भी तो पता होना कि ये निकले कैसे। तो अपन सबसे पहले लेते हैं प्राकृत। अपने संख्या ली 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी प्राकृत संख्या हो गई? 7 हो गई। कौन सी हो गई? प्रथम, यानी प्रथम 7 प्राकृत संख्या अपने को दे रखी है। इसका मतलब इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 7। n बराबर कितना हो गया? 7। अब देखो अपन औसत निकाले तो एक तो ये अपने पास लगातार है, तो औसत क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो औसत अपने पास कितना आएगा? 4। ये तो अपने पास 2 सूत्र थे। अब अपन सूत्र बनाते हैं अभी प्राकृत संख्याओं का भी। तो प्राकृत संख्याओं का देखो, अपने को 4 लाना है। कितना लाना है? 4 लाना है। आंसर अपने पास जो आ रहा है कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। किससे? जो अपने फॉर्मूले थे उनसे। अब देखो अपने को 4 लाना है, लेकिन अपने को इतना, अगर वो ये कह दे कि प्रथम 7 लगातार, प्रथम 7 लगातार, इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है? सिर्फ n का मान दे रखा है। तो इस n के मान से अगर अपन आंसर लाना चाहे तो अब n का मान कितना है? 7 है। 7 से 4 कब आएगा? 7 से 4 कब आएगा? अब भाई अपने पास औसत है, तो औसत तो निकलेगा कब? जब उसमें किसी ना किसी संख्या का भाग लगेगा, तभी औसत आ रहा है अपने पास, जो 2 फॉर्मूले बनाए हैं। अब देखो कि n का मान है 7, 7 से 4 कब आएगा? तो 7 से 4 कब आएगा? जब अपन 7 में 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ के कितने का भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। यानी 7 प्लस 1 और बटा, ये 7 किसका मान था? n का मान था, तो n प्लस 1 और बटा 2। ये अपने पास फॉर्मूला किसका हो गया? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। तो अपने पास n लगातार प्राकृत संख्याओं के औसत का सूत्र कितना? n प्लस 1 बटा 2। यहीं से कई बार वो आपको पूछ लेता है योगफल। क्या पूछ लेता है? योगफल। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। तब अपने पास योगफल का फॉर्मूला भी अपन साथ में लिख लेते हैं। योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत तो कितना आया? n प्लस 1 बटा 2, और राशियों की जो संख्या है वो कितनी थी? n। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2। अब देखो, अब अपन अगला लेते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है अपने पास? 0 से। पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? 0 से। तो अपने पास संख्याएं हो गई 0 1 2 3 और 4, 5 संख्याएं ले ली। अब औसत निकालेंगे तो बीच में कितना आ रहा है? 2, तो औसत कितना हो गया? 2 हो गया। अब n का मान कितना है? 1 2 3 4 और 5। n का मान कितना है? 5 है। अब इस 5 से अपने को आंसर कितना लाना है? 2 लाना है। तो वही जो प्राकृत वाला किया था वैसे अपन पूर्ण में भी करेंगे। n का मान 5 है, 5 से 2 कब आएगा? जब 5 में से 1 घटाएंगे, और 1 घटा के किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी n माइनस 1 बटा 2। या फिर अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि भाई जो पहली प्राकृत पूर्ण संख्या होती है वो पहली प्राकृत संख्या से 1 अंक पीछे होती है। पूर्ण तो होती है 0, प्राकृत कितनी होती है? 1, तो वो 1 पहले होती है ना। तो पहले का मतलब अपने का घटाना होता है, और बाद का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो डायरेक्ट भी अपन याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 बटा 2, और योगफल का सूत्र हो जाएगा इंटू n। फिर अपने पास है सम संख्याएं। तो जैसे अपन सम संख्याएं लेंगे, सम संख्याओं में अपने पास क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, ये सम संख्याएं हो गई। अब अगर इनका औसत निकाल लें अपन, तो औसत कितना आ रहा है? प्रथम संख्या 2, अंतिम 10, 12 बटा 2 कितना हो गया? 6। n का मान कितना है? 5 है।
अब 5 से भी औसत कितना लाना है, 6 लाना है। तो 5 से डायरेक्ट 6 कब आएगा, जब अपन इसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सम संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1। जैसे अपन योग निकालेंगे तो ये जो औसत था वो किससे गुणा हो जाएगा, n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, अब अपने पास है विषम संख्या। कौन सी आई, विषम संख्या आई है। अब विषम संख्या आई है तो विषम संख्या अपने पास हो गई 1, 3, 5, 7, 9। औसत कितना आ रहा है, 5, और n का मान भी कितना है, 5 है। तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, n, और योगफल है वो कितना हो जाएगा, n²। ऐसे अपन यहां पर इसमें ले सकते हैं प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत और घनों का औसत। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अपने पास प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n+1 और बटा 6। ये क्या होता है, इनके वर्गों का योगफल होता है। अपने को क्या निकालना, औसत। औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जैसे अपन इस योगफल में n का भाग देंगे तो ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास औसत का जो सूत्र है वो कितना बचा, n+1, 2n+1 और बटा 6। ऐसे अपन अगर लेते हैं अगला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो वो हो जाएगा n इंटू n+1 और बटा, योगफल का सूत्र होता है n इंटू n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो n का भाग देंगे तो यहाँ तो सिर्फ एक घात बचेगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये अपने पास क्या थी, इन कुछ संख्याएं थी। इन संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई कौन सी संख्या कैसे आती है। फिर उन संख्याओं के अपन ने संख्याएं ली और वहां से अपन ने सबके क्या बना लिए, फॉर्मूले बना लिए। अब अपने को फॉर्मूले याद रहे तो ठीक है, न याद रहे तो जैसे ही संख्या लगातार दे रखी है तो अपन डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब इसके बाद में अपने पास इसमें संख्या बचती है कौन सी, एक तो धनात्मक पूर्णांक बचते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक बचते हैं। तो अगर वो भी लगातार होंगे तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसके बाद दूसरी अपने पास जो संख्याएं बच गई हैं वो 2 संख्याएं और बच गई, एक है भाज्य संख्या और दूसरी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। एक भाज्य है और दूसरी कौन सी है, अभाज्य संख्या। तो इन दोनों में कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जो रहेगा वो अपने पास इन दोनों संख्याओं के लिए रहेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्यों, क्योंकि भाज्य और अभाज्य जो संख्याएं होती है वो कभी भी लगातार संख्याएं नहीं होती है, यानी इनके बीच की जो संख्याओं का अंतर होता है वो क्या होता है, असमान होता है। और अपन डायरेक्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला कब लगा पाते हैं, जब इन संख्याओं का जो अंतर है वो अपने को क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। अंतर क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। तो ये अपन ने इसमें संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली है। अब अपन यहां से एक चीज और बच जाती है, एक गुणज के रूप में अपने पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। इसके रूप में आता है गुणज के रूप में, कि कोई भी अपने को एक अंक संख्या दे दी है और वो कहता है कि इस संख्या के प्रथम 5 या प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो अपन उस गुणज को भी लेके देख लेते हैं। अब अपन लेते हैं प्रथम n प्रथम लगातार n
प्रथम लगातार n गुणजों का औसत। अब गुणज क्या होते हैं, जैसे वो कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, 3 के कितने गुणज लेने हैं, प्रथम 5 गुणज। इसका मतलब है 3 को 5 बार क्या करना है, गुणज के रूप में लेना है। यानी 1 2 3 4 5 जो संख्या है उनको 3 से गुणा करना है। यानी 1 2 3 4 5 इन सारी संख्याओं को, 5 संख्या हो गई, इनको किससे गुणा करना है, 3 से। तो वो 3 के क्या आ जाएंगे, गुणज। या डायरेक्ट क्या होगा, 3 का पहाड़ा जो है वो अपने को कितनी बार बोलना है, 5 बार बोलना है। 3 का पहाड़ा अपने को कितनी बार बोलना है, 5 बार बोलना है। तो देखो 3 का पहला गुणज कितना हो गया, 3, कितनी बार बोलना है, 5 बार। तो 5 बार बोलेंगे तो कितना हो गया, 15। प्रथम 5 गुणा, जिसका मतलब लगातार है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कितना आ जाएगा, 9। गुणज औसत कितना हो जाएगा, 9। तो गुणज के रूप में भी अगर अपने को दे रखा है तो वहां पर भी अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा वो या तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लग जाएगा, या फिर अपने पास रहेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो, अब अपने पास ये जो माध्य दे रखा है, इस माध्य वाली चीज को अपन समांतर माध्य से भी कई बार निकाल सकते हैं। तो वहां पर एक कई बार एनवा पद अपने को निकालना होता है। तो एनवा पद समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कौन सा पद निकालना होता है, एनवा पद। तो ये अपने पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास समांतर श्रेणी का कौन सा पद होता है, एनवा पद। और जैसे अपने पास इसमें एक गुणोत्तर श्रेणी आती है, समांतर माध्य होता है, एक हरात्मक माध्य अपने पास होता है। तो समांतर माध्य होता है उसमें तो अलग फॉर्मूला लगता है, हरात्मक माध्य होता है उसमें फॉर्मूला अलग लगता है। उसमें अपने पास प्रथम और अंतिम संख्याओं का गुणनफल होता है, और उन गुणनफल का अपने से क्या लिया जाता है, रूट लिया जाता है, वर्गमूल लिया अपना ज्यादा लिया जाता है। तो वो चीज़ें इसमें अपने पास ज़्यादा इतना रिलेटेड नहीं करेंगी। बाकी जैसे कोई क्वेश्चन आएगा वो उसको अपन सोल्व करके देख लेंगे। तो मेन इसमें अब जब अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को उस लेवल पे स्टार्ट करना है जहाँ से अपने को ये पता चले कि इस टॉपिक में अपने पास ये चीज़ें आनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि ये तो मेरे को आते हैं, या ये मेरे पढ़ाए हुए हैं, इस आधे घंटे में या जो भी क्लास चल रही है इसमें इन्होंने आधे घंटे में इतना सा बताया। तो अपने को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को साथ में लेके चलना है। जरूरी नहीं है कि भाई जिसको ये चीज़ें आ रही, कई बार अपना एग्जाम्स में क्या होता है, आते आते अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। और 99% होता है कि लगभग एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन होता है और वो अपना आते आते गलत हो जाता है, और अपन एग्जाम सेंटर से बाहर आके बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था, आते आते मैंने गलत कर दिया। वो गलत क्यों होता है कि वो कई बार अपन ऐसे सोचते हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो मेरे आती है मेरे को, तो है ना। तो अपने को हर चीज़ लेके चलनी है और सभी को अपने को साथ में लेके चलना है। जरूरी नहीं है कि भाई सब बच्चों ने तैयारी कर रखी है, तो अपने को 0 लेवल से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपन इसको लेवल वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। आपके हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन भी अपन इसमें लेंगे। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल जो है वो अपने पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, अपन यहाँ पर जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक में मैं आपको बिना लेवल के नहीं पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि अपन ने स्टार्टिंग में 0 लेवल पढ़ ली, उसके आगे जस्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ी सी एकदम हार्ड लेवल ले लिया, फिर वापस अपन लो लेवल पे आ रहे हैं। अपन पढ़ेंगे एकदम लो लेवल वाइज। जैसे अपने को सफलता कैसे मिलती है, जब अपन चलते हैं सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते हुए अपन ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन जैसे अपन सीधा चढ़ने की कोशिश करेंगे, एक सीढ़ी से 5वीं पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस रहते हैं अपने गिरने के, है ना। तो अपन जो भी टॉपिक रहेगा उसमें अपन लेवल वाइज चलेंगे। सबसे पहले अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो पहले पढ़ी उससे रिलेटेड ही अगली लेवल, फिर उससे रिलेटेड ही अगली लेवल, ऐसे अपन उसमें लास्ट तक अपन जाएंगे। और लास्ट में जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा तब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है, जो पैटर्न है, उस पर डिपेंडेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो
इसमें अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें सारी संख्याओं के रूप में पढ़ लिया, कैसे अपन ने ट्रिक बनाई, कैसे अपने पास जो ये जो बन रहा है वो सारा अपन ने इसके अंदर देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने इसमें डिटेल जो थी, थ्योरी जो थी, वो अपन ने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आगे वाले जो क्लास होगी उस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जितना अपन ने यहाँ अभी पढ़ा है उसके रिलेटेड ही अपन उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए। बाकी हर वीडियो में ये अपन नहीं बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आपको हम बेहतरीन देंगे तो आप खुद ब खुद इसको आप सपोर्ट करोगे। तो धन्यवाद।